नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे सोनीपत से, जहां फिर से आमने सामने हरियाणा और यूपी के किसान। एक बार फिर से हरियाणा और यूपी के किसानों के बीच सीमा विवाद हुआ है। जाजल गांव में खेत में काम कर रहे किसानों पर हमला हुआ है। यूपी से आए लोगों ने हमला किया है। करीब 12 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल किसानों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद दोनों प्रदेशों के अधिकारियों की मीटिंग हो रही है। लंबे समय से ये सीमा विवाद चल रहा था। तो करीब 12 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। घायल किसानों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद दोनों प्रदेशों के अधिकारियों की मीटिंग भी लगातार जारी है। लंबे समय से ये सीमा विवाद चल रहा था। दोनों प्रदेशों के अधिकारियों की मीटिंग इस विवाद को लेकर फिलहाल चल रही है। फिर आमने सामने हरियाणा और यूपी के किसान। सोनीपत से बड़ी खबर। इससे पहले भी कई बार विवाद की खबरें सामने आ चुकी हैं और अब 12 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। जाजल गांव में खेत में काम कर रहे किसानों पर हमला किया गया है। यूपी से आए लोगों ने हमला किया है। ये बड़ी खबर। करीब 12 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल किसानों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और इसी को लेकर दोनों प्रदेशों के जो अधिकारी हैं वो मीटिंग कर रहे हैं। ये देखिए, सोनीपत से हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। फिर से आमने सामने हरियाणा और यूपी के किसान। बताया जा रहा है कि यूपी से आए लोगों ने हमला किया है किसानों पर। सनी मलिक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सनी, अभी क्या अपडेट है आपके पास इस खबर से जुड़ी? जी सोनल, दोनों प्रदेशों के आला अधिकारी, इसमें हरियाणा के सोनीपत जिले के एसडीएम विजय मलिक और एसडीएम बागपत अमित कुमार लगातार एक दूसरे पर संपर्क साधे हुए हैं कि ये जो विवाद है इसको जल्द से जल्द शांत किया जाए। उसके अलावा हम आपको बता दें सोनल कि लगातार कई सालों से ये विवाद चल रहा था कि जब यमुना नदी का जो प्रवाह है वो तेज हो जाता है तो वो उत्तर प्रदेश की तरफ कट जाती है। तो कहीं ना कहीं उस जमीन को लेकर दोनों प्रदेशों के किसानों के बीच में खींचातान चल रही है और आज ये खूनी संघर्ष है दोनों के प्रदेशों के किसानों के बीच में देखने को मिला, जहां पर हरियाणा के गांव जाजल के 10 से 12 किसान हैं वो घायल हुए हैं, जिसमें से 4 किसानों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है गंभीर हालात के चलते। उसके अलावा भारी पुलिस बल की तैनाती है वो गांव में कर दी गई है ताकि कोई भी अप्रिय घटना है वो ना उसके। जी सोनल। बिल्कुल सनी, दोनों राज्यों की तरफ से मीटिंग भी चल रही है। इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। उससे जुड़ी क्या अपडेट है आपके पास? तो हमारी एसडीएम बागपत से बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमने दोनों गांवों के किसानों को जो कोर्ट नोटिस है वो लाने को कहा है। उसी के अलावा जो सोनीपत की एसडीएम है वो मौके पर मौजूद है और हालात का जायजा है वो ले रहे हैं। उसके अलावा जितने भी पुलिस बल है, भारी पुलिस बल है वो यमुना पर तैनात कर दिया गया है ताकि कोई भी घटना है वो आगे चलकर ना हो। लेकिन जिस तरह से ये विवाद चल रहा है उसको देखकर लगता है कि अभी ये शांत नहीं होने वाला है। जी सोनल। सनी, अभी जो घायल हुए किसान, उनकी स्थिति के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? सोनल, जो 10 से 12 किसान हैं वो घायल हुए, जिसमें से 6 से 7 किसानों का सोनीपत के सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि 4 किसानों को गंभीर रूप की अवस्था में रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। उसके अलावा ये भी सूचना में मिल रही है सोनल कि 4 से 5 पुलिस वालों को भी उत्तर प्रदेश के किसानों ने या ये कहे कि शरारती तत्वों ने अपना निशाना बनाया और उन पर भी लाठियां बांधी है, जिसकी तस्वीरें हैं हम अपने दर्शकों को लगातार बिल्कुल दिखा रहे हैं। सनी, ये जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसके बारे में भी मैं आपसे डिटेल चाहूंगी। कौन लोग वहां पर थे, कितने लोग आए थे यूपी से जिन्होंने हमला किया है, क्या हथियार उनके पास थे? इस वीडियो के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? जी सोनल, जो ये वीडियो निकल कर सामने आ रहा है, लाइव तस्वीरें जो हमारे पास निकल कर सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है गांव जाजल के किसानों द्वारा कि वहां से 250 से 300 जो युवा किसान हैं या फिर शरारती तत्व हैं वो जब वो जुताई कर रहे थे तो वो उनके खेतों में आए और उनके 2 ट्रैक्टर हैं वो लेकर यमुना नदी में घुस गए और उनके जो ट्रैक्टर हैं वो यमुना नदी के पानी में बहा दिए। उसके अलावा अब जो किसान हैं वो भी गाँव जाजल के आसपास के किसान भी हैं वो गांव जाजल में इकट्ठा हो गए हैं और भारी पुलिस बल की तैनाती है अब गांव में कर दी गई है। जी सोनल। अभी फिलहाल क्या स्थिति बताई जा रही है सनी वहां पर? जी सोनल, अभी तो स्थिति है तनावपूर्ण है और दोनों तरफ के जितने भी आला अधिकारी हैं, सोनीपत एसपी लगातार अधिकारियों के साथ संपर्क में है और इस पूरी स्थिति का जायजा है वो ले रहे हैं। देखिए जिस तरह से ये विवाद निकल कर सामने आया है कहीं ना कहीं दोनों प्रदेशों के किसानों के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि जिस तरह से सीमा विवाद है या ये हम ये कहें
यमुनानगर से लेकर कुंडली बॉर्डर तक जितनी भी यमुना का क्षेत्र है वहां पर पूरे हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच में ऐसी थी कुछ घटनाएं तो होती रहती थी। एक ही सीमा विवाद को लेकर कोई झगड़ा हो गया, लेकिन इस तरह का झगड़ा होना कहीं ना कहीं दोनों प्रदेशों की सरकार के लिए भी चिंता का सबब है। जी बिल्कुल सनी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि स्थिति वहां पर तनावपूर्ण बनी हुई है और इसी के चलते पुलिस प्रशासन की तरफ से इंतजामात वहां पर सुरक्षा के लिए क्या कुछ किए गए हैं जो किसान वहां पर काम कर रहे हैं फिलहाल? जी सोनल, जो पुलिस बल की जो तैनाती है वो यमुना क्षेत्र में कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मी है वो तैनात कर दिए गए हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। उसके अलावा ये किसान ये बता रहे हैं सोनल, जिन किसानों को चोटें आई है कि 200 से 300 किसान उत्तर प्रदेश से आए और उनको पीटा, उनके हाथों में हथियार थे, लाठी थे, डंडे थे और उनके ट्रैक्टरों को तोड़ा गया है। हालांकि अभी तक सोनीपत जिला प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान है वो सामने नहीं आया है। लेकिन राइट से विधायक मोहन लाल बड़ोली, बीजेपी के जो विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश से जो शरारती तत्व आए थे उन्होंने हरियाणा के किसानों पर हमला किया है। तो हम ये कह सकते हैं अब ये जो पूरा मामला है वो राजनीतिक रूप भी लेता हुआ नजर आ रहा है। जी सोनल। बिल्कुल सनी, इस तरह के मुद्दों पर राजनीति तो लाजमी सी बात है, होती ही है। अभी हमने पहले भी देखा कि इस तरह के विवाद निकलकर सामने आ चुके हैं यूपी और हरियाणा के किसानों के बीच में सीमा विवाद को लेकर। तो अभी तक ये मसला क्यों इतना लंबा खींचा जा रहा है? क्यों इस पर एक जो सोल्यूशन है वो निकलकर सामने नहीं आ रहा है? कहाँ चूक है? जी तो सबसे बड़ी चूक है वो हमारी न्यायपालिका है, उसमें बताई जा रही है कि जो कोर्ट के आदेश है वो यमुना एक ऐसा क्षेत्र है जब यमुना का प्रवाह अपने चरम पर होता है पानी बरसात के मौसम में, तो यमुना है वो का जो प्रवाह हो इधर से उधर होता रहता है। कभी वो हरियाणा की तरफ बहती है तो कभी उत्तर प्रदेश की तरफ ज्यादा बहती है और उसी जमीन को लेकर ये पूरा विवाद है। दोनों तरफ की सरकारें हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है। किसान है वो हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर याचिका है वो दायर कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोर्ट का कोई भी फैसला है वो इस जमीन पर नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जब तक कोर्ट का कोई भी फैसला इस जमीन पर नहीं आएगा तो ये विवाद ऐसे ही होते रह सकते हैं। लेकिन दोनों सरकारों को इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। जी सोनल। ठीक है सनी, बहुत शुक्रिया। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो सीमा